अस्सलामुअलैकुम बेटा। मैं आपका टीचर मोहम्मद जुनैद निज़ामी, एसएससी केमिस्ट्री। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ शोहदा एपीएस सटला टाउन हायर सेकेंडरी स्कूल में। तो बेटा ये वीडियो आपके पासिंग फार्मूले के लिए रिकॉर्ड की जा रही है कि आपका बोर्ड का एग्ज़ाम जो है वो कल से स्टार्ट हो रहा है 9th के स्टूडेंट्स का। तो ये आपकी आसानी के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है कि अगर आपकी तैयारी मिनिमम से मिनिमम भी हो तो आप पास कैसे हो सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको आज शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ। अगर आप उनको फॉलो कर लें तो बड़े आराम से आप पास हो सकते हैं, फेल होने से बच जाएंगे। देखो बेटा, अगर हम पेपर पर नज़र डालें तो हमें पता है कि जो पेपर का पैटर्न है वो 60 मार्क्स का पेपर है। उसमें 12 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं और तकरीबन 15 शार्ट क्वेश्चंस हैं 30 मार्क्स के। तो ये हो गए 42। और इसी तरह से दो क्वेश्चंस होते हैं 18 मार्क्स के। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करूँ 5 नंबर का और 4 नंबर का, तो 18 मार्क्स 42 और 18 कितने हुए भाई 60 मार्क्स का पेपर होता है आपका ये। तो पहले तक जो बोर्ड का तरीकाकार था वो ये था कि 33% आपकी परसेंटेज थी पासिंग, तो वो 60 में से बनते थे 20 मार्क्स, तो 20 मार्क्स वाला पास था। लेकिन अब बोर्ड ने क्राइटेरिया बदल दिया। बोर्ड ने ये क्राइटेरिया कर दिया कि अब 60 में से 24 वाला पास होगा, यानी कि 40% मार्क्स आपके लिए लेना कंपलसरी है। तो अगर आपको 60 में से 24 मार्क्स चाहिए तो आप किस तरह से अपनी तैयारी को बिल्कुल शॉर्ट टर्म शॉर्टकट तरीके से कैसे करके आप पास हो सकते हैं, यानी कि फेल होने से कम आप बच जाएंगे। तो आओ बेटा मैं आपको थोड़ा सा ना इसका तरीका बताता हूँ कि अगर आप इस तरह से तैयारी कर लें तो कम से कम आप फेल नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 है, आप सब जानते होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू का क्वेश्चन है और उसमें 12 एमसीक्यूज हैं। तो पहले तक ये होता था तकरीबन 9 एमसीक्यूज या 10 एमसीक्यूज एक्सरसाइज से आते थे और 2 एमसीक्यूज जो हैं वो अंदर से आ जाते थे, कभी 1 कभी 2 कभी 3 एमसीक्यूज अंदर से आ जाते थे। लेकिन बेटा अब बोर्ड ने क्राइटेरिया बदल दिया। अब उन्होंने 60-40 की रेशो कर दी है, यानी कि 60% एमसीक्यूज आएंगे एक्सरसाइज से और 40% एमसीक्यूज जो हैं वो आएंगे विद इन द बुक, आपके चैप्टर के अंदर से। तो अगर आप इसकी परसेंटेज निकालो तो 7 एमसीक्यूज जो हैं वो 8 एमसीक्यूज आपके बनते हैं एक्सरसाइज के और 4 एमसीक्यूज आपके बन जाएंगे विद इन द चैप्टर। तो अगर आप एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज ही सिर्फ कर लें, वैसे तो चैप्टर के अंदर वाले भी आपसे हो जाएंगे, वो कोई इतने प्रॉब्लमेटिक नहीं है। आप उनको थोड़ा सा ज़रा देखेंगे गौर से तो आपको वो ईजी टू अंडरस्टैंड मिलेंगे, आप बड़े आराम से उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। और एमसीक्यू छोड़ना कोई भी नहीं है। मेरा बताने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप वो 7-8 एमसीक्यूज़ करके बाकी छोड़ दें, नहीं, छोड़ना कोई नहीं है एमसीक्यूज़, सारे के सारे अटेम्प्ट करने आपने एमसीक्यू। लेकिन उन 7-8 एमसीक्यूज़ कन्फर्म एमसीक्यूज़ जो हैं वो एक्सरसाइज के, तो आपको चाहिए कि आप एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ को थारोली देख कर जाएँ ताकि कोई आपका एमसीक्यू रह ना जाए। तो चलो हम वर्स्ट कंडीशन की तरफ आ जाएं कि फॉर एग्जांपल आपके 7-8 एमसीक्यूज़ ठीक हो गए एक्सरसाइज वाले, फॉर एग्जांपल आपने वो तैयार किए, तो 8 नंबर तो आपके ये हो गए। उसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 वो बनता है शॉर्ट क्वेश्चन का चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 से। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 बनता है 4, 5 और 6 चैप्टर से। और जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बनता है 7 और 8 चैप्टर से। तो 8-8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं बेटा, जिसमें से कितने अटेम्प्ट करने हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं आपको। तो अगर आप बेटा चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 सिर्फ इसी को अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चन तो बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं, अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन बिल्कुल ठीक लिखा है, उसमें कोई बात इररेलीवेंट नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, एग्जाम्पल मिस नहीं है, तो कोई एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटता, 0.5 भी नहीं काटता आपका नंबर, आपको पूरे पूरे नंबर देता है। वो चेक सिर्फ यही करेगा कि क्या आपने वो रेलिवेंट बात लिखी है, वो शॉर्ट क्वेश्चन का जो एक्चुअल आंसर है वो आपने लिखा है। अगर वो आपने लिखा है तो आपका कोई 0.5 भी मार्क्स नहीं डिडक्ट होगा, आपको 2/2 मार्क्स मिलेंगे। तो चलें जी, हम इसमें भी वर्स्ट कंडीशन देख लें कि 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर दिए बिल्कुल सही, तो 10 नंबर तो ये हो गए 8 एमसीक्यूज में से और 10 शॉर्ट क्वेश्चन में से, तो कितने हुए भाई 18। अगर नहीं यकीन तो निकालो कैलकुलेटर, करके देख लो भाई, 10 और 8 18 बन जाएंगे, ठीक है। तो बाकी कितने बचे 24 में से, हमारे पास बच गया बाकी 7। हमें अब सिर्फ और सिर्फ 7 नंबर और चाहिए, बल्कि 7 नहीं 18, 6 नंबर हमें और चाहिए अपने पास होने के लिए। तो हमें 6 नंबर, अब आप सब जानते ही हैं कि चैप्टर नंबर 1 से और चैप्टर नंबर 2 से लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है।
एक क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का और एक होगा 4 मार्क्स का, तो 9 नंबर। और इसमें भी वही वाली बात है जो शॉर्ट क्वेश्चन वाली है कि अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट किया तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो मेरा बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी ऐसे ही है, अगर आपने सही अटेम्प्ट किया, पूरी पूरी बातें उसके अंदर लिखी, तो आपको 5/5 मार्क्स मिलेंगे। कोई एग्जामिनर आपका 0.5 भी नहीं काटेगा, आपको पूरे के पूरे नंबर देने के लिए बैठे हुए वहाँ। वो तो आप कोई ना कोई चीज़ बीच में मिस करते हैं तो एग्जामिनर मजबूर होता है कि इसने ये चीज़ इरेलीवेंट लिखी है, इसने ये बात इनकम्प्लीट लिखी है, इसने इसमें एग्जाम्पल नहीं दी है, तो आपके नंबर काटने पड़ते हैं। तो आपके नंबर इस वजह से कटते हैं, अदरवाइज एग्जामिनर कभी भी अपनी मर्जी से नंबर नहीं काटता है। तो आप कोशिश करें कि वो जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको पूरा पूरा अटैम्प्ट करें। तो अगर आपने सही से 2 चैप्टर भी प्रिपेयर किए हैं तो आपके 9 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन वो हो गए। तो 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 8 MCQ और 9 लॉन्ग क्वेश्चन में से तो कितने बने भाई? 27 नंबर बन गए। पास होने के लिए कितने चाहिए थे? 24 नंबर चाहिए थे। तो आप देखें, ये अभी बिल्कुल एज कंडीशन है 3 चैप्टर्स के साथ और पूरी बुक के एक्सरसाइज के MCQs के साथ। लेकिन बेटा आप ऐसा करें कि साथ में चैप्टर 4 को ऐड कर लें, ऐड ऑन के तौर पर चैप्टर 4 भी ऐड कर लें, ताकि आपके मार्क्स 30+ में चले जाएं। जब आपके मार्क्स 30+ में जाएंगे तो आप श्योर शॉट होंगे कि आप पास हैं, आप फेल नहीं होते कम से कम। और अगर आपने बिल्कुल एग्जैक्ट तैयारी 3 चैप्टर्स की भी कर ली तो मैं गारंटी देता हूँ आपको कि आप तब भी पास हो जाएंगे। लेकिन अच्छा है कि आप चैप्टर 4 भी साथ में कर लें कि बाजू का तो होता है, एग्जाम का प्रेशर होता है, आपको कोई ना कोई बात भूल सकती है, तो आप कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं लिख पाएंगे। तो चैप्टर 4 आपकी वो कमी को क्या कर देगा? पूरा कर देगा। ठीक है बेटा, तो होप सो कि आप इस पर अमल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसका रिजल्ट देखेंगे कि आप कम से कम फेल तो नहीं होते, फेल नहीं होते इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।